नमस्कार, आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। भारत से सीमा विवाद के जरिए तनाव पैदा करने वाला चीन अब जानबूझकर दक्षिण चीन सागर में जंग जैसे हालात पैदा कर रहा है। चीन की सरकारी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी में पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने दक्षिण चीन सागर में एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया है। डराने वाली बात यह है कि इस युद्ध अभ्यास में चीन की सेना ने 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। यही नहीं, चीन के घातक युद्धपोत और जंगी जहाजों ने भी इस युद्ध अभ्यास में हिस्सा लिया। हालांकि अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका है कि चीन ने यह युद्ध अभ्यास कब किया, लेकिन इस खबर से कई सवाल जरूर उठ खड़े हुए हैं। सवाल यह कि क्या विस्तारवाद के लिए चीन दुनिया पर युद्ध भी थोप सकता है? क्या चीन समंदर में अपनी धाक जमाने के लिए अमेरिका से दो हाथ भी कर सकता है? समंदर में महायुद्ध की आहट। मिसाइल गेम खेलते शी जिनपिंग। दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव। दक्षिण चीन सागर की शांत लहरें अब उबाल मारने लगी हैं। युद्धपोतों, पनडुब्बियों और लड़ाकू विमानों की मौजूदगी इस इलाके में लगातार बढ़ते तनाव का सबूत है। चीन की दादागिरी और मनमानी ने दक्षिण चीन सागर को जंग का मैदान बना दिया है। एक ऐसा अखाड़ा बना दिया है जहां किसी भी वक्त विनाश वाला युद्ध छिड़ सकता है, जहां से किसी भी वक्त तबाही के बादल पूरी दुनिया को अपनी आगोश में ले सकते हैं। चीनी सेना ने दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की मौजूदगी में युद्ध अभ्यास करके उस पूरे इलाके में तनाव बढ़ा दिया है। चीनी सेना लगातार अपने जहाज़ों से मिसाइलें दाग रही हैं और ऐसा तब हो रहा है जब उस इलाके में अमेरिकी पनडुब्बियां लगातार गश्त कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप के बाद अमेरिका की सत्ता जो बाइडेन को मिली। चीन को उम्मीद थी कि जो बाइडेन थोड़ी नरमी बरतेंगे और दक्षिण चीन सागर में उसकी मनमानियों से मुंह फेर लेंगे, लेकिन हुआ उसके ठीक उलट। चीन के विस्तारवाद के खिलाफ अमेरिका पहले से कहीं ज्यादा आक्रामक हो गया। अमेरिका ने दक्षिण चीन सागर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए कमर कस ली। अमेरिकी युद्धपोत और जंगी जहाज इस इलाके में गश्त करने लगे। यही नहीं, अमेरिका के साथ फ्रांस भी चीन पर नकेल कसने के मिशन में कूद पड़ा और दक्षिण चीन सागर में अपनी घातक परमाणु पनडुब्बी भेज दी। इतना बहुत था शी जिनपिंग की बौखलाहट बढ़ाने के लिए। लिहाजा दक्षिण चीन सागर में अपनी ताकत का एहसास कराने के लिए चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी की दक्षिणी थिएटर कमान ने समुद्र में दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया। इस युद्धाभ्यास में गाइडेड विध्वंसक मिसाइल यिनचुआन, गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट हेंगयांग और चीन के दूसरे जंगी जहाजों ने हिस्सा लिया। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक चीन की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में युद्धाभ्यास के दौरान 100 से ज्यादा मिसाइलें दागी। तो इसे जंग की आहट इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिका की सबसे घातक परमाणु पनडुब्बी यूएसएस ओहियो लगातार गश्त कर रही है। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना बहुत ही जुटरी है, घबराया हुआ है। उनके पीएलए के जो वॉरशिप्स हैं, मिसाइल्स, वो समुद्र के अंदर बहुत मात्रा में हंड्रेड्स के अंदर मिसाइल्स दाग रहे हैं, जो कि पारासेल जो आइलैंड है उसके पास
क्योंकि अमेरिका का वहाँ पे जो सबमरीन है, न्यूक्लियर पावर सबमरीन ओहियो, वो उस इलाके में है। तो इन लोगों को मैसेज देने के लिए कि हम कहीं किसी भी एक्सटेंट तक जा सकते हैं। चीन की सरकारी मीडिया सीसीटीवी के मुताबिक चीन सेना की दक्षिणी थिएटर कमान ने समुद्र में दुश्मनों पर मिसाइलों से हमला करने का अभ्यास किया। तो आपको बता दें कि चीन सेना की दक्षिणी थिएटर कमान ही दक्षिण चीन सागर में जल क्षेत्र की रखवाली करता है। चीन ने इस कमान को ताइवान, जापान और वियतनाम से निपटने के लिए तैनात किया हुआ है। दक्षिणी थिएटर कमान में 500 से ज्यादा अलग अलग तरह के युद्धपोत शामिल हैं। हालांकि साउथ चाइना सी स्ट्रेटेजिक सिचुएशन नाम के थिंक टैंक ने दावा किया है कि एक अमेरिकी टोही विमान ने पार्सेल द्वीप के पास चीन के जल क्षेत्र के करीब उड़ान भरी है। ऐसे में बहुत मुमकिन है कि चीन के तेवर और अमेरिका की आक्रामकता भविष्य में जंग की शक्ल ले ले। चीन की नेवी जो है वो अमेरिकन जो इनकी नेवी है उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इनके इतने फ्लीट्स हैं हर एक इलाके के लिए, हर एक दुनिया में पूरे जितने भी महासागर हैं हर एक के अंदर उनकी डिप्लॉयमेंट है। और इतनी डिप्लॉयमेंट है कि वो चीन के कई नेवीज़ वो ले आएंगे, उनको काउंटर कर सकती हैं। लेकिन ये चीन की आदत है, उनका जो हेगेमोनिस्टिक स्टाइल है, विस्तारवाद पॉलिसीज़ हैं, उसके अंदर वो हर एक जगह में अपनी डोमिनेशन चाहता है। अमेरिका और चीन के संबंध मौजूदा समय में सबसे खराब दौर में पहुंच चुके हैं। दोनों देशों के बीच व्यापार, कोरोना वायरस की उत्पत्ति, चीन की आक्रामकता, विस्तारवाद और मानवाधिकारों समेत अलग अलग मुद्दों पर टकराव तो लंबे समय से जारी है। चीन के इन कदमों पर अमेरिका सहित कई देशों ने चिंता भी जताई है। लेकिन दक्षिण चीन सागर में बढ़ता तनाव सारी हदें पार कर सकता है, क्योंकि दक्षिण चीन सागर में अमेरिकी सैनिकों की संख्या बीते कुछ महीनों में बढ़ गई है, जिसे देखते हुए चीन ने इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियों को तेज कर दिया है। चीन साउथ चाइना सी में कंप्लीट कंट्रोल चाहता है। जितनी भी सी लेन्स हैं जो कि साउथ चाइना सी से निकलती हैं और जो फार ईस्ट कंट्रीज़ हैं, उसके अंदर म्यांमार है, उसमें इंडोनेशिया है, थाईलैंड है, उसके अंदर वियतनाम है। तो ये सारी कंट्रीज़ को वो उनको डोमिनेट करना चाहता है और जितने भी सी रूट जाते हैं उनको कंट्रोल करना चाहता है। तो और सारा जितना भी दुनिया का जो ऑयल्स हैं इस रीजन के लिए वो सारे इन ये जो सी रूट्स हैं यहाँ से निकल के जाता है। दरअसल दक्षिण चीन सागर के जरिए चीन दुनिया के व्यापार मार्ग पर कब्जा करना चाहता है। चीन दक्षिण चीन सागर की गहराइयों में छिपे तेल के भंडार पर कब्जा करना चाहता है। वो यहाँ के संसाधनों को अपनी मुट्ठी में भरना चाहता है। चीन चाहता है कि यहाँ से अगर मुनाफा हो तो सिर्फ उसका हो, लिहाजा वो इस इलाके में मौजूद छोटे और कमजोर देशों पर धौंस भी जमाता रहा है। लेकिन जैसे ही अमेरिका और फ्रांस जैसे देशों ने आंखें तरेरी, शी जिनपिंग बौखला उठे। दक्षिण चीन सागर पर अपना दबदबा खोता देख वो आग बबूला हो गए हैं। चीन की सेना का 100 से ज्यादा मिसाइल दागना इसका सबूत है। लेकिन शी जिनपिंग ये भूल रहे हैं कि ऐसी परिस्थितियां ही युद्ध का कारण बनती है और युद्ध बर्बादी का कारण। और आइए बात करते हैं गौवंश के गैस चैम्बर की। जम्मू के कठुआ से गौवंश के तस्करी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। यहां पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए शातिर बदमाशों ने गौवंश की तस्करी का प्लान बनाया। जम्मू से कश्मीर घाटी का रूट फिक्स किया। ये बात अलग है कि पुलिस को खबर मिल गई और उसने तस्करों का प्लान चौपट कर दिया। लेकिन इस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए शातिर तस्करों ने पानी के टैंकर का इस्तेमाल किया था। पानी के टैंकर को काटकर एक गुप्त दरवाजा बनाया गया था, जिससे मवेशियों को इस टैंकर से ले जाया जाता था। यही नहीं, इस पानी के टैंकर को इस तरह डिजाइन किया गया था जिससे मवेशियों की आवाज बाहर नहीं आ पाती थी। लेकिन जम्मू पुलिस ने शातिर तस्करों के गोरख धंधे का पर्दाफाश कर दिया। देखिए गौवंश के इस गैस चैम्बर की इनसाइड स्टोरी। गोवंश की तस्करी पर सबसे बड़ा खुलासा।
पानी के टैंकर से गोवंश की तस्करी। गोवंश का डेथ टैंकर। देश के कई राज्यों में गो हत्या पर प्रतिबंध है, गो तस्करी पर सख्त सजा का प्रावधान है, लेकिन बेजुबानों पर जुल्म करने वाले अब भी कानून को चकमा देने की कोशिश कर रहे हैं। अब भी कुछ जालिम चोरी छिपे गो तस्करी का घिनौना धंधा चला रहे हैं और इस धंधे को सबकी नजरों से बचाए रखने के लिए ऐसे ऐसे हथकंडे अपना रहे हैं जो चौंकाने वाले हैं। यकीन नहीं आता तो देखिए ये तस्वीरें। इन तस्वीरों में पानी का एक टैंकर है, टैंकर के पीछे एक गुप्त दरवाजा है और उस गुप्त दरवाजे के पीछे छिपा कर रखे गए मवेशी। वैसे तो पानी के टैंकर में कायदे से पानी ही होना चाहिए था, लेकिन पुलिस ने जैसे ही इस टैंकर को रोका उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। पानी के टैंकर को पीछे से काटकर एक गुप्त दरवाजा बनाया गया था, तो इसी गुप्त दरवाजे के जरिए टैंकर में मवेशी भरे गए थे। एक तो नहीं बल्कि 9 मवेशी। अब तक पैसेंजर गाड़ियों, फल और सब्जी के ट्रकों में ही गोवंश की तस्करी होती थी, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद गो तस्करों ने पानी के टैंकर को गोवंश की तस्करी का जरिया बना लिया। रविवार देर रात कठुआ पुलिस को सूचना मिली कि कुछ लोग अवैध तरीके से मवेशियों को जम्मू से कश्मीर लेकर जाने वाले हैं। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम अलर्ट हो गई, तो हर आने जाने वाली गाड़ी की तलाशी ली जाने लगी। तो इसी दौरान कठुआ के पास एक पानी के टैंकर को पुलिस ने रोका। टैंकर रोकते ही उसका ड्राइवर भाग निकला, जिसके बाद पुलिस को शक हुआ और उसने टैंकर के पिछले हिस्से में बनाए गए एक गुप्त दरवाजे को तोड़ा। तो जैसे ही दरवाजा तोड़ा गया, अंदर मवेशी मिले। जब इस वाटर टैंकर को रोका गया तो इस टैंकर में मवेशियों को क्रूरतापूर्वक ले जाया जा रहा था। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरीके से क्रूरतापूर्वक तरीके से इन मवेशियों को ले जाया जा रहा है। बता दें कि ये पहला वाकया सामने आया है कि इस तरह के एक वाटर टैंकर में कैविटी बनाकर उसके अंदर 9 मवेशियों को ले जाया रहा था। लेकिन इसके पहले की अगर बात करें तो फ्रूट की आड़ में, सब्जी के ट्रक में और नमकीन के जो ट्रक होते हैं कि उनकी आड़ में मवेशियों की तस्करी की जाती रही थी। ये वो गोवंश है जिसे तस्कर कश्मीर घाटी पहुंचाना चाहते थे। वो गोवंश जिसकी तस्करी रोकने के लिए जम्मू पुलिस लंबे समय से मिशन में जुटी हुई है। तो आपको बता दें कि गोवंश की तस्करी इतने शातिर तरीके से की जा रही थी कि अगर पुलिस टैंकर की बाहर से जांच करे तो उसे ऐसा लगेगा जैसे टैंकर पानी से भरा हुआ है। इसके लिए तस्करों ने टैंकर के भीतर फोम की परत चढ़ाई थी। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह यहाँ पर इन मवेशियों को क्रूरतापूर्वक बांधा गया। तस्करों के हौसले कितने बुलंद हैं। वो यहाँ पर एक कैविटी बनाते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक फोम नुमा यहाँ पर लगाया गया ताकि बाहर से इनकी जो आवाज़ जो आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी अगर किसी नाके के दौरान इनको टच करता है तो ताकि उनको खाली की साउंड ना सुनाई दे और ये गाड़ी जो है वो भरी हुई दिखाई दे। बहरहाल कठुआ पुलिस ने मवेशी तस्करी की इस बड़ी वारदात को विफल करते हुए 9 मवेशियों को मुक्त करवा दिया है। पानी का यही वो टैंकर है जिससे गोवंश की तस्करी की नाकाम कोशिश की जा रही थी। इस टैंकर को अंदर से देखने पर पता चलता है कि किस तरह मवेशियों को घास फूस की तरह ठूंस कर भरा गया था। अंदर रोशनी आने का जरिया सिर्फ ये छेद हैं जिन्हें बंद कर दिया गया था ताकि मवेशियों की आवाज बाहर न जा सके। यही नहीं, मवेशियों को बांध कर रखने का भी पूरा जुगाड़ था। कुछ दिन पहले हमने एक पैसेंजर स्कॉर्पियो में 3 पशुओं को बांध के पैसेंजर्स की जगह बंद करके कश्मीर की तरफ ले जाया जा रहा था, वो हमने पकड़ा था। उसके बाद आज जो मामला आया है उसमें एक पानी के टैंकर को मॉडिफाई इस तरह से किया गया है कि अंदर पानी न होके अंदर तकरीबन 9 पशुओं को भर के रखा गया था और पानी की टैंकर के आड़ में इसे कश्मीर पहुंचाने का इनका मंसूबा था।
कठुआ पुलिस ने पानी के टैंकर से गोवंश की तस्करी का भंडाफोड़ तो कर दिया, लेकिन टैंकर का ड्राइवर फरार हो गया, जो इस मामले की तह तक जाने में अहम कड़ी साबित हो सकता था। हालांकि पुलिस टैंकर मालिक के जरिए तस्करों के रैकेट का पता जल्द ही ढूंढ लेगी। जम्मू से कश्मीर घाटी तक मवेशियों की तस्करी करने वाले गिरोह का पता भी चल जाएगा। इसको हम लोग क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी मानते हैं और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें कोई भी प्रयास इनका फलित ना हो। चैलेंज हमारे लिए इन तस्करों की मानसिकता है। मुनाफा कमाने के लिए आप अमानवीय चेहरा अपना लें और इतने बेदर्दी के साथ बेजुबान जानवरों पर अत्याचार करें। मुझे कभी कभार शक होता है कि इनका कॉन्शियस जिंदा भी है या नहीं। तो हम लोग बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को जागरूक करें कि इस तरह के अवैध धंधों से अपनी कमाई ना करें। पुलिस अपना काम कर रही है, लेकिन ये भी हकीकत ही है कि जम्मू शहर के बाहरी इलाकों से गोवंश की तस्करी का काम धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ गोवंश की तस्करी में शामिल शातिर अपराधी पुलिस पर हमला करने से भी नहीं हिचकिचाते। लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस इस बाबत सख्त एक्शन ले रही है और गोवंश की तस्करी पर लगाम लगाने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। और क्या आप जानते हैं कि मौसम किस तरह अपने लगातार हालात को बदल रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? अगर आपको लग रहा है कि ये मौसम बसंत का है तो आप गलत हैं, क्योंकि पर्यावरण के हिसाब से इस बार सर्दी के बाद सीधे गर्मी पड़ने वाली है और हमारे मौसम में बसंत गायब हो गया है। क्योंकि जिस वक्त आप ये खबर देख रहे हैं, हो सकता है आपके घरों में पंखे चल रहे हों, मुमकिन है कि एसी चलाने की नौबत आ गई हो। पिछले कई दिनों से अचानक बढ़ रही गर्मी के बाद ये हालात बन गए हैं। लेकिन फरवरी और मार्च में पंखे और एसी चलाना सामान्य नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक बता रहे हैं कि तापमान सामान्य से ज्यादा है। ये क्या है, क्यों है, कैसे पर्यावरण की एक अहम घटना इस साल डिस्टर्ब हो गई है, जिसकी वजह से मौसम डिस्टर्ब है और सर्दी के बाद सीधे गर्मी पड़ने लगी। ये 2-3 दिन से ऐसा मुझे लग रहा है कि मीन्स की काफ़ी ज़्यादा गर्मी बढ़ रही है। अभी से लू पड़ने लग गए, महीना लू का है ही नहीं। सूरज आग उगल रहा है, गर्मी से लोग बेहाल है और गन्ने की मशीनें आप देखिए कि 1 मार्च को ही नजर आने लग गई है यहाँ पर। मार्च में महागर्मी क्यों? मौसम का तेवर हाई क्यों? अब की गर्मी ने गजब कर दिया। – 2021 में मौसम डिस्टर्ब क्यों? दिल्ली समेत देश के कई राज्यों में गर्मी 3 हफ्तों से तेवर दिखा रही है। यह मौसम की ऐसी चाल है जिसने वैज्ञानिकों से लेकर आम आदमी तक सबको हैरान कर रखा है। फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी साफ संकेत दे चुकी है कि मौसम का मूड बिगड़ा हुआ है। मौसम के डिस्टर्ब होने का सच काफी चिंताजनक है। पर्यावरण में क्या चल रहा है, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन पहले तापमान के तेवर देखिए। दिल्ली में 1 मार्च को पारा 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, तो मुंबई में अभी से 32 डिग्री वाली गर्मी पड़ने लगी। जयपुर में पारा 31 डिग्री दर्ज किया गया, तो लखनऊ में तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कमजोर होने की वजह से गर्मी तेजी से बढ़ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं इंडिया गेट पे और यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर प्रचंड गर्मी और लंबे समय बाद ऐसा हुआ है कि दिल्ली में ठंड के बाद सीधे गर्मी पड़ना शुरू हो गया। गर्मी का मौसम आ गया है और यहाँ पर इंडिया गेट पर आप देख सकते हैं कि इस वक्त यहाँ पर जितने भी लोग यहाँ पर घूमने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, आप ये देखिए सभी लोग यहाँ पर गर्मी से परेशान है। मौसम में अचानक बढ़ी गर्मी से किसी का भी मूड खराब हो सकता है।
लेकिन आज आपको दिखाते हैं कि जब मौसम का मूड खराब होता है तो उसका पारा कैसे चढ़ता है। देश की राजधानी दिल्ली से लेकर लगभग पूरे भारत में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कमजोर होने का असर नजर आ रहा है, जो मौसम के लिहाज से बेहद ही चिंताजनक है। महज 22 दिनों में श्रीनगर का पारा -8 डिग्री से लेकर 27 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में जनवरी से लेकर अब तक मौसम ने 33 डिग्री की बढ़ोतरी करी। श्रीनगर में 22 दिन में तापमान में 27.4 डिग्री बढ़ोतरी हुई, यानी सिर्फ 22 दिन में पारा -8.8 डिग्री सेल्सियस से 18.6 डिग्री पहुंच गया। इसी तरह शिमला में 6 दिन में तापमान 18.3 डिग्री सेल्सियस चढ़ गया, यानी 6 दिन पहले 1.4 डिग्री था, जो अब 19.7 डिग्री सेल्सियस है। दिल्ली की बात करें तो देश की राजधानी में 54 दिनों में तापमान में 32.1 डिग्री बढ़ोतरी रिकॉर्ड की गई, यानी जनवरी में 1.1 डिग्री वाला तापमान अब 33.2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। राजस्थान के माउंट आबू में पारा 28 दिन में 31 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, यानी 28 दिन पहले -4.6 डिग्री सेल्सियस था, जो अब 26.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। वहीं मुंबई में तो सिर्फ 3 दिन में तापमान 21.5 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा, यानी 3 दिन पहले 14.8 डिग्री वाला तापमान अब 36.3 डिग्री तक पहुंच गया। काफ़ी बड़ा हिस्सा जो है कहते हैं मान के चले, यूपी है, मध्य प्रदेश है, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश, इवन पश्चिम बंगाल कुछ ऐसे जहाँ पे तापमान सामान्य से काफ़ी अधिक चल रहे हैं। इवन हमारे जो बात करें दिल्ली एनसीआर की भी तो काफ़ी दिनों से जो है हमारा अधिकतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर चल रहा है क्योंकि मैदानी क्षेत्रों में बहुत लंबे समय से जो पश्चिमी विक्षोभ का कोई खास असर दिखाई नहीं दिया, वर्षा नहीं हुई, तो तापमान में जो है काफ़ी सारी बढ़ोतरी हुई है। और बिल्कुल एक पहला जो लास्ट हफ्ता था फरवरी में, उसमें ऐसा एहसास हो चुका था कि अब गर्मियाँ आ चुकी हैं। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल गर्मी का मौसम 2 हफ्ते एडवांस यानी पहले शुरू हो गया है। फरवरी के आखिरी हफ्तों में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से 5 से 8 डिग्री तक ज्यादा था। हालांकि वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कमजोर पड़ने के बाद हवाओं का रुख बदला है, जिसकी वजह से उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में फरवरी के आखिरी दिनों में बर्फबारी हुई है। हालांकि मैदानी इलाकों पर गौर करें तो फरवरी में प्रचंड गर्मी का एहसास होने लगा है। फरवरी के आखिरी 2 हफ्तों से लेकर मार्च की शुरुआत तक का रिकॉर्ड किया गया तापमान औसत से करीब 3.8 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है। जो पश्चिमी विक्षोभ एक के बाद एक आए भी वो इफेक्टिव नहीं थे। उन्होंने छुटपुट जो वर्षा स्नोफॉल दिया वो सिर्फ हायर रीचेस जो जम्मू कश्मीर या हिमाचल में, बाकी या थोड़ा बहुत उत्तराखंड, बाकी जगहों पे उसका कोई खास असर नहीं दिखाई दिया। और अक्सर जो हवाएं आती हैं पहाड़ से उसके बाद में वो भी नहीं आई। हवाएं भी जो चल रही थी मुख्यतः वो पश्चिम से ही चल रही थी, तो वो भी गर्मी लेके आ रही थी। अब थोड़ा सा बदलाव दिखने को मिल रहा है। मौसम वैज्ञानिकों को इस बात ने चिंतित कर दिया है कि फरवरी के आखिरी दिनों में और मार्च के शुरुआत से ही तापमान 30 डिग्री या उसके आसपास है। मौसम के इस अजीबोगरीब बदलाव को तकनीकी भाषा में वेस्टर्न डिस्टरबेंस कहते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस किस तरह मौसम पर असर डालता है और तापमान में कैसे ये बदलाव करता है, इसे समझना जरूरी है। इस मौसम में भूमध्य सागर से आने वाली हवाओं का असर होता है। पश्चिम से आने वाली इन हवाओं से बारिश और बर्फबारी होती है। ये हवाएं ही देश के मैदानी इलाकों में बारिश की वजह बनती हैं। इन दिनों पश्चिम से आने वाली हवाओं की दिशा भी बदली है। हवाएं जम्मू कश्मीर से हिमाचल होते हुए हरियाणा और फिर दिल्ली एनसीआर तक पहुंच रही थीं। इन्हीं ठंडी हवाओं का असर शीतलहर के रूप में देखा जा रहा है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक इस साल वेस्टर्न डिस्टरबेंस सिर्फ एक बार बना, जिसके चलते फरवरी में हल्की बूंदाबांदी और बारिश भी हुई। यही वजह है कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस लगातार कमजोर होता रहा, जिसके चलते दिल्ली समेत उत्तर और पूर्वी भारत में लगातार गर्म हवाएं चलती रहीं। मौसम के इस बदलाव को देखते हुए मौसम वैज्ञानिक पर्यावरण को लेकर भी बेहद चिंतित हैं। मौसम वैज्ञानिक वायुमंडल में होने वाले बदलाव के बारे में जो अनुमान लगाते हैं वो ज्यादातर पूरी तरह सही होते हैं, लेकिन वेस्टर्न डिस्टरबेंस का मूवमेंट किसी भी अनुमान को बदल सकता है। फरवरी में 4 से 5 वेस्टर्न डिस्टरबेंस बनते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस पहाड़ों में बर्फबारी करवाता है,
वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मैदानों में 1 से 2 दिन बारिश भी होती है। 2 दिन बारिश से वायुमंडल में करीब 5 दिन तक नमी रहती है। बारिश होते ही मौसम में ठंडक और नमी बनी रहती है। इस बार फरवरी में सिर्फ एक वेस्टर्न डिस्टरबेंस बना। कमजोर वेस्टर्न डिस्टरबेंस से मौसम पर ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ा, इसलिए मौसम में लगातार गर्मी बढ़ती गई। फरवरी की बात हो रही है कि जो पूरे फरवरी में काफ़ी लंबे समय के बाद जो एवरेज टेम्परेचर होता है फरवरी का, वो काफ़ी दर्ज किया गया है। ठीक है, ये जो नेचुरल क्लाइमेट वेरिएबिलिटी होती है, आप सोच सकते हैं 100 साल पहले भी ऐसा हुआ था। सामान्यतः बदलाव आते रहते हैं, कभी कोई साल गर्म रहता है, कोई साल ठंडा रहता है। तो थोड़ा सा इस बार ये कह दें कि इतने ज़्यादा वर्षा या इतना इफेक्टिव नहीं हो पाए पश्चिमी विक्षोभ, जो कि अक्सर हो जाते हैं। वेस्टर्न डिस्टरबेंस की कमजोरी ने देश के आधे से ज्यादा राज्यों में पारा बढ़ा रखा है। मौसम वैज्ञानिक और आम जनता के लिए चिंता की बात यह है कि गर्मी से राहत देने वाले वेस्टर्न डिस्टरबेंस के जल्दी से मजबूत होने के संकेत फिलहाल नहीं दिख रहे हैं।